हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ सब अपने अपने परिवार में स्वस्थ और मस्त होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और ये व्लॉग है शायद 2-3 दिन पुराना, माफ़ करना थोड़ा सा लेट हो गया आप सब तक पहुँचने में। बस 2-3 दिन से काम कुछ ऐसा ही चल रहा था। तो जी लगभग 8 बज गए हैं और मैंने चला रखी है कपड़े धुलने की मशीन। वैसे सुबह सुबह का सारा काम हो गया है। बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं तो काम तो थोड़ा सा जल्दी निपट ही जाता है। और जिस दिन देखिए कपड़े धुलने रहते हैं ना, उस दिन 1-8 घंटा तो थोड़ा सा मतलब ये रहता है कि भाई आज कपड़े धुलने हैं। पर अभी बच्चे घर पर रहते हैं तो ये है कि मिलजुल कर सारा काम जल्दी जल्दी समेट लेते हैं। अंदर का काम तो लगभग सारा रितिका ही देख लेती है। हाँ, पर यह है कि बाहर का जितना भी गोबर बारी का झाड़ू वगैरह लगाने का काम रहता है वो सारा मुझे करना पड़ता है। तो बस आज नाश्ता वगैरह बनाने का काम भी रितिका ने ही किया था। वैसे तो आजकल जैसे सुबह का नाश्ता है ना, लगभग रितिका ही बना, हेल्दी भी रहता है और ये है कि जल्दी भी बन जाता है। तो घर पर मखाने रखे थे तो आज इसने मखाने की चाट ही बनाई है। मैंने मिनी व्लॉग में आप सबके साथ शेयर भी किया था शायद। वैसे देखिए हमारे यहाँ गांव में काजू बादाम ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन मखाना नहीं मिलता है। मैं लगभग बाजार से ही मंगवाती हूँ, पर बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे मुझे भी पसंद है पर मैं थोड़ा कम खाती हूँ। पर ऐसा बोलते हैं कि भाई मखाने में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है। वैसे थोड़ा सा हम इसको घी में भून लेते हैं तो बड़ा ही गजब का टेस्ट आता है। और डेली अपने हाथों से कुछ ना कुछ बनाकर खाते हैं। और थोड़ा बहुत भी जैसे हल्की फुल्की चाट ही क्यों ना लगा लीजिए, बनी बनाई मिल जाती है तो उसका एक अपना ही मजा होता है। देखिए कभी कभी तो हमारा भी मन करता है ना कुछ बना बनाया खाने का, पर ये बात सबसे ज्यादा बेटियां ही समझ सकती हैं। वैसे तो देखिए ईशांत भी मेरे साथ मिलकर काम करवाता है, पर उसका यह है कि हर काम के लिए बोलना पड़ता है। और रितिका थोड़ी सी बड़ी हो गई है तो ये अपने आप ही देख लेती कि भाई आज काम ज़्यादा है तो थोड़ा बहुत चलो छोटा मोटा काम मैं कर लेती हूँ, जैसे नाश्ता बनाना हो गया या झाड़ू वगैरह का जो भी जितना काम होता है। और अभी हमें कहीं जाना था तो खाना वाना हमारा हो गया था, उसके बाद फिर सोचा चलो अपना वो काम निपटा कर आते हैं। पर अभी टाइम लगभग 12 बज गए हैं और धूप इतनी तेज की हो रही है। हवा तो आप सबने देखी थी, आज सुबह उठते ही बहुत तेज की हवा चल पड़ी थी। हवा क्या, गर्मियों की तो हवा भी जैसे बहुत गर्म रहती है, लू चलने लगती, तो मन ही नहीं किया घर से निकलने का। तो बस अभी हमारा जाना तो हो गया है कैंसिल। तो बाहर निकले थे, सोचा कपड़ों को उतार लेते हैं। बाहर जैसे धूप में रखे रखे एक तो रंग चला जाता है, दूसरा हवा बहुत तेज चलती है तो आधे कपड़े तो इधर उधर चले ही जाते हैं। और गर्मियों में तो ये रहता है कि भाई कपड़ों को साथ के साथ बस सूखे और अंदर लगा दिए। तो चलिए अभी अपना वीडियो का काम निपटा लेते हैं। तो जी अभी बज गया है 12:45, 1 बजने में सिर्फ 10 मिनट बाकी है और मैंने किया है अपना वीडियो का काम। आवाज़ वगैरह रिकॉर्ड की है और अंदर सब सोए आ रही शांतिया, तेरे पापा फोन चालू छोड़ के सुते हैं। तो जी चलिए अभी करते हैं दोपहर आराम। ये तो सोता नहीं है पूरी दोपहर और फिर शाम को खाना खाया नहीं कि बस, और ये पूरी दोपहर सोती है। दोनों बहन भाई का ये है। और अपना कुछ ऐसा है, टाइम मिला तो सो गया, नहीं टाइम मिला तो चल मेरा भाई ईशांत रे एक गिलास पानी ले बेटा। और एसी लगने के बाद सबसे ज़्यादा मज़े हैं डैनी के, क्योंकि हम सबको तो कुछ ना कुछ काम रहता है। इसका ये है कि भाई पूरा दिन आराम ठंड में। तो जो मुझे तो दोपहर को सोने के लिए इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, पूरा दिन मेरा तो ऐसे ही निकल जाता है और इसको नींद नहीं है। अभी मैं बैठ गई थी कपड़े तय बनाने के लिए, सोचा चलो अंदर बैठे बैठे अपना ये काम निपटा लेते हैं, क्योंकि बाहर का काम शुरू होता है आजकल लगभग 6 बजे और अभी टाइम हो गया है 4 बज गए हैं। चाय पानी हमारी हो गई थी 3 बजे वाली, सब उठ गए थे और ये लग गया था मेरे साथ कपड़े तय बनवाने में। तय तो इसको बनानी आती नहीं है, पर हाँ ये है कि सारे कपड़े इसने उथल पुथल करके रख। उसके बाद फिर मैं चली गई थी सूट का नाप देने के लिए। अभी मेरी छोटी मोटी मायके जाने की तैयारी चल रही है, 1-2 सूट सिलवाना था, बस उसी का नाप देना था। और आते टाइम लेकर आए थे बच्चों के लिए ये आइसक्रीम और साथ में लेकर आई थी तोरी की सब्जी। तो बस आइसक्रीम खाते खाते मेरी तो सब्जी कट करने की तैयारी चल रही है। देखिए बिल्कुल अंधेरा हो गया है, लगभग 7:30 बज गए हैं।
और घर से हम निकलते हैं तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग ही जाता है। और देखिए हम जैसे 6:30 बजे के आसपास तो गए ही थे। शाम का गोबर का, लकड़ी, ईंधन वगैरह का मेरा जो भी काम है ना वो मैं निपटा कर गई थी। तो बस आइसक्रीम खाने के बाद फिर मैं थोड़ी सी तो सब्जी बनाई और थोड़ी सी बनाऊंगी रोटियां। वैसे शाम के टाइम पर आजकल इतनी ज़्यादा भूख नहीं लगती क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा रहती है। और अभी आप सबसे मुलाकात हो रही है अगले दिन। और ये देखिए हमारे यहाँ पर जैसे पहले टटीरी ने बच्चे दिए थे ना, वो तो सारे के सारे मर गए थे। अभी ये और टटीरी ने बच्चे दिए हैं। इनके लिए पानी वगैरह कुछ भी रखो वो तो इन्हें पीना ही नहीं है, तो ऐसे ही थोड़ा बहुत पानी भरकर छोड़ देते हैं। और आज मुझे फिर से कहीं जाना था तो अपना वो काम निपटाया। और अभी आप सबसे मुलाकात हो रही है शाम को, लगभग 5 बज गए हैं। और ये आ गए थे अचार बनाने वाले भैया। इनका जैसे ये आमी भी साथ में रखते हैं और जो भी अचार में हम मिर्च मसाले सब डालते हैं ना वो इनके पास रहते हैं। वो कहते हैं ना कि पैसा दो और काम करवाओ, तो वही काम है, बस हमें पैसे देने रहते हैं, बाकी अचार वगैरह सब ये झटपट बना देते हैं। और देखिए एक तो ये हो जाता है कि अचार की आमी गांव में आती नहीं है, हमारे यहाँ स्पेशली बोलकर दुकान में मंगवानी पड़ती हैं। ऐसा नहीं है कि भाई बेचने वाले आते हैं, अचार की आमी लाने के लिए बोलते हैं तब कहीं आती हैं। और दूसरा अभी कड़ोंजी वगैरह वो सारे मसाले भी घर पर ख़त्म हो रखे हैं और गांव में मिलते नहीं, तो मैंने सोचा कि अभी मैं घर पर बनाऊंगी, ना तो कैरी आएंगी ना मिर्च मसाले हैं, तो चलिए बना लेते हैं, नहीं बनवा लेते हैं। तो ये हमने बनवाया था 7.5 किलो कैरी का अचार। देखिए हम तो थोड़ा सा कम ही खाते हैं, बस ये है कि जैसे कभी कभार पराठे वगैरह कुछ ऐसा बनता है तो ले लेते हैं। पर आम का अचार भैंसों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। जैसे कभी कभार तो ऐसा हो जाता है कि भाई पशु घास वगैरह नहीं खाते हैं, ज़्यादा चाट डाल देते हैं, या तबीयत थोड़ी बहुत ऐसी लगती है कि भाई घास नहीं खा रहा, तो थोड़ा सा आम का अचार दे दे, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और जितना आम का अचार पुराना होता है, ऐसा बोलते हैं कि भाई साल भर पुराना अचार अगर हम पशुओं को खिलाते हैं ना तो वो और भी ज़्यादा फायदा करता है। तो हमारा तो ये है कि भाई आधा हम खाते हैं, आधा हम हमारी भैंसों को खिलाते हैं। और इन्होंने है ना जैसे आमे को साथ के साथ धोया, काट लिया, और ये मैंने बाल्टी तो पहले से ही धोकर साफ करके रखा। तो ऐसा नहीं है जैसे हम आमे का अचार डालते हैं तो पहले आमे को धोते हैं अच्छे से, फिर उसको सुखाते हैं, साफ कपड़े से पोंछते हैं, फिर अचार बनाते हैं। इन्होंने साथ के साथ बस धोकर, ना तो नमी सुखाई ना कुछ और, बस काट कर इसकी गुठली वगैरह हमने साथ के साथ निकाल दी थी। और उसके बाद फिर इसमें हल्दी और नमक मिला दिया है। नमक तो शायद 200 ग्राम के आसपास नमक डाला होगा, और हल्दी उससे आधी। अभी ये अचार हमारा थोड़ा कम है क्योंकि शुरू में हमने 5 किलो का बनवाया था। पर वो कहते हैं ना कि किसी किसी के एक तो हाथ में स्वाद होता है और दूसरा सबका अपना अपना तरीका होता है। हमारा तो ये है कि भाई हमें सिर्फ अपने घर के लिए 5 या 7 किलो अचार बनाना रहता है, और ये तो दिन भर में पता नहीं कितने घरों में अचार बनाते हैं, तो इनका थोड़ा सा एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है हमसे। वैसे मैं अचार हमेशा जैसे घर पर ही बनाती हूँ, लेकिन ये हमारे यहाँ गांव में हमेशा आते हैं बनाने के लिए, तो थोड़ी सी जैसे जान पहचान सी होती ही है सबकी। और इनके हाथ का अचार भी काफ़ी अच्छा रहता है। हमारा तो ये कि भाई पहले जैसे खेत में रहते थे तो ना तो वहाँ कोई जाता था, लगभग सारी चीज़ें घर पर ही बनती हैं। तो ये अचार तो हमारा तैयार हो गया है, बस अभी इसको हमें 3 दिन की धूप दिखानी है, उसके बाद फिर इसमें तेल मिक्स करना है। और वो सारी चीज़ें इन्होंने हमें पहले से ही बड़े अच्छे से समझा दी थी। 3 दिन ये ढक के धरना है गामला में, फिर इसकी चुन्नी डाल के लटकाना छुट्टी का रात में। रात में 3 दिन पाछे काजी करा है। नमक गेर के सुखाया करे रे, अपने तो नहीं सुखाया करे। इनमें नमक और हल्दी गेर के 3 दिन इस बाल्टी में जिस तरह में कपड़ा बांध के रख दिया था, फिर वो नमक और हल्दी का पानी तो काट देवा, और फिर इसमें मसाले मिला दिया, और फिर थोड़ा ग्रामीण का रिश्ता मिला मुझे सही है। तैयारी हाँ ये भी सही है, इसमें कड़छी मारी जा सकती है, इसमें काट देवांगे। ये क्यों रख दिया अभी के। जैसे 3 दिन रखने के बाद नमक और हल्दी तो पानी छोड़ते हैं, तो वो पानी तो हमें सारा निकाल देना है। किसी भी कपड़े में बांधकर 1 दिन को लिए तो इसको लटका देंगे जिससे कि सारा पानी निकल जाए, और उसके बाद फिर किसी भी बर्तन में डालकर अच्छे से तेल मिक्स कर देंगे। वैसे तो इन्होंने अपनी तरफ से हमें बड़े अच्छे से समझा दिया था।
पर आज रेसिपी समझने में मुझसे ज़्यादा इनको इंटरेस्ट था, तो यही लगे हुए थे साथ में बातें करने में। तो बस अभी ये तो चले गए हैं और मैं निपटाऊंगी अभी। एक तो मुझे झाड़ू लगानी, यहाँ से ये सारा सामान समेटना है और टाइम लगभग 6 बज गए हैं। तो बस अभी झाड़ू वगैरह लगाकर उसके बाद फिर बनाएंगे खाना। सबसे पहले तो इस बाल्टी को भी उठाकर मैंने बाहर रख दिया है और बाकी का जो भी काम है थोड़ा बहुत वो रितिका भी लग गई है मेरे साथ। काम थोड़ा सा लेट शुरू होता है तो ये है कि भाई 1-1.5 घंटे में ही सारा काम निपटाना रहता है। और गर्मी की वजह से आजकल इतना ज़्यादा कुछ काम हो भी नहीं पा रहा है, ना तो खाना बनाने का होता, बस ये रहता है कि भाई झटपट से थोड़ा बहुत कुछ अपना बनाए। बस ये है कि खाने का जुगाड़ हो जाए, कुछ स्पेशल बनाने का तो मन ही नहीं करता है। और ये मैंने बाल्टी निकाल ली है अचार डालने के लिए, तो इसको अच्छे से साफ करके अभी तो रख देंगे, जैसे 1-2 दिन तो रखना है, उसके बाद फिर इसमें अचार भरेंगे। और इस बार बर्तन मैंने थोड़ा सा बड़ा लिया है। डब्बा वगैरह हम लेते हैं ना तो उसमें ये रहता है कि अचार ऊपर तक भर जाता है, फिर तेल वगैरह इतने अच्छे से मिक्स नहीं होता। और इस बार हमारा अचार भी थोड़ा सा ज़्यादा था तो मैंने सोचा कि बाल्टी में ही भर कर रखेंगे। थोड़ा सा बड़ा बर्तन रहता है ना तो तेल वगैरह मसाले मिक्स करने में आसानी होती है। तो जी बस सब्जी तो सुबह की तोरी की रखी है और बच्चों को इतनी ज़्यादा भूख नहीं थी। वैसे तो देखिए शाम के टाइम पर इतनी भूख लगती ही नहीं है, तो बस मैंने थोड़ी सी रोटियां बना ली। और देखिए गर्मी के मौसम में हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, थोड़ा सा गुस्सा तो आ ही जाता है। कोई भी छोटी मोटी बात होती ना तो इतना गुस्सा आता, बहुत ज़्यादा झंझलाहट हो जाती है आजकल। और ये लगे हुए हैं भैंसों का नहलाना धुलाना करने में। देखिए हमारा तो सुबह शाम बस ये एक ही काम रहता है, भैंसों के आगे पीछे घूमना फिरना। और दूसरा गर्मी बहुत ज़्यादा है तो अपने पशुओं का थोड़ा सा ज़्यादा ही ध्यान रखें इन दिनों में। एक तो ये होता है कि भाई हम तो अंदर बैठ जाते हैं, कूलर वगैरह चला लेते हैं। हम तो भैंसों पर भी कूलर चला कर रखते हैं, पर वो कहते हैं ना कि पशु हैं बोल कर तो बता नहीं सकते। और दूसरा जिन भैंसों की डिलीवरी होने वाली रहती है या फिर थोड़ा सा टाइम है जैसे 1-2 महीना, उनका ये रहता है कि भाई कटड़ू वगैरह फेंकने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। तो हमारे साथ तो पिछले साल ऐसा हुआ था, तो वही डर बस इस साल भी मन में बैठा हुआ है। तो हमारी तो ये कोशिश रहती है कि भाई जितना हो सके हम उतना अपने पशुओं का ध्यान रखें। और देखिए पशु हमने बांध रखे हैं तो सबसे पहला काम हमारा यही रहता है कि जितना हम अपना ध्यान रखते हैं उतना अपना पशुओं का भी रखें। तो जी चलिए अभी आप सबसे लेते हैं विदा, फिर मिलते एक प्यारे से व्लॉग के साथ।